जिस एक्सप्रेसवे का हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया, उसकी लागत 36,000 करोड़। उस एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे कहा जाता है। वह अब बुरी स्थिति में पहुंच गया। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। क्या पहली ही बारिश में इन एक्सप्रेस की पोल खुलने लगी? क्या जनता के टैक्स का पैसा सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में लगाया गया? और क्या सरकार हर बार की तरह फिर अपने करीबी उद्योगपति पर मेहरबान रही? गंगा एक्सप्रेस परियोजना की कुल लागत लगभग 36,000 करोड़ रुपए बताई गई। 594 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर लगभग 80% हिस्सा अडानी एंटरप्राइजेस को दिया गया। अडानी एंटरप्राइजेस को यह बड़ा हिस्सा दिया गया। यानी बदायूं से प्रयागराज तक 4 से 64 किलोमीटर सड़क बनाने की जिम्मेदारी सीधे गौतम अडानी कंपनी के पास गई। अब कई इलाकों में जलभराव, अंडरपास में पानी भरने और डैमेज सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, अब अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया था तो पहले तेज बारिश में ही पानी क्यों जमा होने लगा? इसका हमारे देश के प्रधानमंत्री या डबल इंजन की सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है गौतम अडानी को केंद्र सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष संरक्षण मिलता है, आशीर्वाद प्राप्त है इनको। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे बंदरगाह हो, बिजली परियोजना हो, या फिर एक्सप्रेसवे, या फिर रेलवे स्टेशन, हर बड़े प्रोजेक्ट में अडानी समूह का नाम सबसे आता है। अब गंगा एक्सप्रेस को लेकर उठे सवालों ने इस बहस को फिर तेज कर दिया है। जनता पूछ रही है, क्या बड़े बड़े उद्घाटन और विज्ञापन ही विकास हैं, या फिर असली विकास यह होता है जो बारिश और समय की परीक्षा भी पास कर सके? सरकार दावा कर रही है कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देगा। निश्चित बदल देगा, 36,000 करोड़ है। लेकिन विपक्ष, स्थानीय लोग पूछ रहे हैं, अगर सड़क पहली बारिश में ही सवालों के घेरे में आ जाए तो फिर 36,000 करोड़ रुपए आखिरकार गए कहां? कोई इनके ऊपर पेनाल्टी, किसी हिम्मत नहीं है अडानी के खिलाफ कोई बोल दें, क्योंकि आका नाराज हो जाएंगे। क्या यह देश में विकास अब जनता के लिए हो रहा है या कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के? इतना ही नहीं दोस्तों, 90 करोड़ रुपए का पुल अभी जनता के लिए खुला भी नहीं था और आंधी के एक झोंके में धराशायी हो गया। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की है, जहां बेतवा नदी पर बन रहा करोड़ रुपए का पुल ढह गया और 6 मजदूरों की जान चली गई। अब सवाल उठ रहा है कि अगर निर्माणाधीन पुल ही मौसम की मार नहीं झेल पाया तो उसके ऊपर गुजरने वाले लोगों की सुरक्षा का क्या होता? शुक्र करें कि ऊपर लोग नहीं गुजर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग ने पहले ही आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया था, लेकिन निर्माण कार्य जारी रहा। हादसे के बाद निर्माण गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हादसे के बाद विपक्ष ने भी सरकार को घेरा और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पुल हवा में टूट रहे हैं
तो उस पर ट्रैफिक चलने पर क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपए की परियोजना पर करोड़ खर्च हो रहा है, लेकिन क्या गुणवत्ता की उतनी ही निगरानी हो रही है। आखिर जिम्मेदारी किसकी तय होगी। उन मजदूरों की मौत का जवाब कौन देगा। तो इस परियोजना को खड़ा करने में लगे थे। हमीरपुर का यह हादसा सिर्फ एक पुल गिरने की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि यह प्रशासनिक दावों, निर्माण गुणवत्ता, समाजदेही पर खड़े होते हुए सवालों की कहानी है। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, लेकिन क्या इससे भविष्य में ऐसे हादसे रुकेंगे। यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, झोला लेकर आया हूं झोला लेकर चला जाऊंगा। आप 36,000 करोड़ का प्रोजेक्ट धराशायी हो, चाहे 90 लाख करोड़ का पुल हवा में उड़ जाए, लेकिन जीरो टॉलरेंस की बात होगी, ईमानदारी की बात होगी, क्योंकि चाहते लोगों को ही ठेके दिए जाते हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं, इस समय पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, उसमें से 90% ठेके अडानी या अंबानी के होते। कहीं पर तीसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। पूरे देश में गुज्जू भैया हावी है और इसीलिए हादसे हो रहे हैं। सैया भाई कोतवाल तो अब डर खाएगा। जब प्रधानमंत्री खुद रक्षा कर रहे हैं तो किससे डरना है। चाहे कुछ करते रहो क्योंकि सरकार अपनी है, चाहे कुछ बनाते रहो क्योंकि सरकार अपनी है, चाहे कुछ दिखाते रहो क्योंकि सरकार डबल इंजन की। इसी के साथ पुनः हम आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करते हैं।